हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हमारा हार्मोन है, इस हार्मोन में पीआरएच और पीआईएच नाम के हार्मोन्स होते हैं। तो ये जो हमारा पीआरएच हार्मोन्स है, ये पीआरएच हार्मोन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान PRH is dominant, hence it is act on anterior pituitary। ये जो हमारा PRH है, ये एक्ट करता है एंटेरियर पोटेटरी पर प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के बाद ये जो हमारा PRH है, ये एंटेरियर पोटेटरी पर एक्ट करता है। ये है हमारा एंटेरियर पोटेटरी। इस एंटेरियर पोटेटरी पर हमारा PRH हार्मोन्स एक्ट करता है और डेट रिलीज PRL। और फिर ये PRH हार्मोन्स एंटेरियर पोटेटरी पर जब एक्ट करता है, एंटेरियर पोटेटरी पर PRH हार्मोन्स एक्ट करता है और रिलीज करता है PRL हार्मोन। और ये जो PRL हार्मोन्स है, ये PRL हार्मोन हैज टू फंक्शन। PRL हार्मोन जो है, इसके दो फंक्शन होते हैं। PRL हार्मोन्स की बात करें हम, तो ये जो PRL हार्मोन्स है, इसमें पहला फंक्शन होता है मेमोट्रॉफिक और दूसरा है हमारा लैक्टोजेनिक। मेमोट्रॉफिक और लैक्टोजेनिक। तो मेमोट्रॉफिक की हम बात करें तो मेमोट्रॉफिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इनेबल द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। जो हमारा मेमरी ग्लैंड होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है हमारा मेमोट्रॉफिक में, कि प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो हमारा फीमेल के कंडीशन में जो मेमरी ग्लैंड है, उसका प्रेगनेंसी के दौरान ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम मेमोट्रॉफिक कहते हैं। और दूसरा फंक्शन हम देखें लैक्टोजेनिक क्या होता है इट मीन्स थेंसेस ऑफ मिल्क बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस इज इनहेबिटेटेड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो हम लैक्टोजेनिक में क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद हमें देखने को मिलता है इसमें थेंसेस ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क बनना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद फीमेल के कंडीशन में मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखिए एक और हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में जो है, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। PRH जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया, उसके बाद है हमारा PIH। तो PIH हार्मोन जो है, PIH हार्मोन ये पोस्टेरियर पोटेटरी पर एक्ट करके, पोस्टेरियर पोटेटरी ये हमारा पोस्टेरियर पोटेटरी है, ये PIH हार्मोन पोस्टेरियर पोटेटरी पर एक्ट करके PRL हार्मोन बनाता है। और PRL हार्मोन जो है हमारा, ये PRL हार्मोन्स प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रिलीज होने से रोकता है। उसके बाद हम देखें न्यूरोइंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन की बात करें, उससे पहले हम बता दें PRH का फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हम न्यूरोइंडोक्राइन की बात करें, न्यूरोइंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन की बात करें, तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा बेबी सुक्लेस द निप्पल। जो मेमरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था निप्पल होती है, उससे बेबी सुक्लेस करती है, खींचती है। तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, इंफॉर्मेशन रीचेस टू हाइपोथैलेमस वाया न्यूरॉन।
हाइपोथैलेमस से होते हुए वाया न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जब बेबी निप्पल को सुक्लेस करता है तो उसके बाद इंफॉर्मेशन पहुंचती है हाइपोथैलेमस से होते हुए वाया न्यूरॉन पहुंचती है इंफॉर्मेशन। ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन सिग्नल देता है, सिग्नल पोटेटरी पर एक्ट करता है। और ये सिग्नल पोटेटरी जो है ये दो टाइप में बटा होता है, एंटेरियर पोटेटरी और पोस्टेरियर पोटेटरी। एंटेरियर पोटेटरी जो है ये हमारा ये PRL रिलीज करता है और PRL एक्ट ऑन एल्वोलाई फ्रॉम मिल्क थैंसेस। तो ये जो हमारा PRL है, ये PRL एक्ट करता है एल्वोलाई पे। ये जो है हमारा ये एल्वोलाई है, ये PRL एक्ट करता है एल्वोलाई पे मिल्क थैंसेस के लिए, मिल्क को बनाने के लिए ये PRL एल्वोलाई पर एक्ट करता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे पोस्टेरियर पोटेटरी है। पोस्टेरियर पोटेटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और ऑक्सीटोसिन ये मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं। तो होता क्या है, बेबी सुकेस द निप्पल, बेबी निप्पल से दूध खींचती है, मिल्क खींचती है। उसके बाद ये जो मिल्क टानती है, सुकेस करती है, तो इंफॉर्मेशन पहुंचता है हमारा हाइपोथैलेमस वाया न्यूरॉन में पहुंचता है। और न्यूरॉन जो है ये न्यूरॉन सिग्नल पोटेटरी पर एक्ट करता है। और सिग्नल पोटेटरी जो है ये दो टाइप में बटे होते हैं, एंटेरियर पोटेटरी और पोस्टेरियर पोटेटरी। एंटेरियर पोटेटरी में होता क्या है, एंटेरियर पोटेटरी ये PRL नाम के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और PRL हार्मोन जो है ये एक्ट ऑन एल्वोलाई फ्रॉम मिल्क थैंसेस। मिल्क थैंसेस के लिए PRL हार्मोन ये एक्ट करता है एल्वोलाई पर और एल्वोलाई से मिल्क बनता है और फिर ये निप्पल से बेबी को मिल जाता है। और पोस्टेरियर पोटेटरी जो है ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और ऑक्सीटोसिन ये मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।